नमस्कार दोस्तों, वेस्ट बंगाल टीजीटी पीजीटी में जो आपकी वैकेंसी लगी हुई है उसमें छायावाद की जो है बात हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आपको जो है काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल और जो है भक्तिकाल, रीतिकाल, जो भी सारी चीज़ें हैं हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको दे रहे हैं। और इस वीडियो के बाद इसका भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आप जो है ये हम इसका एमसीक्यू यहाँ पर करवाएंगे। चलिए हम एमसीक्यू देखते हैं। हम यहाँ पर इसकी एमसीक्यू करवाएंगे, सब सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप पढ़ लीजिएगा। इसको डाउनलोड करके आप इसको सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। हम यहाँ से आपको वैकल्पिक प्रश्न से करवाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा? तो आप जानते हैं कि यह जो कथन है वो किसके संदर्भ में कहा? तो जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है ये किस आलोचक का है? तो आप जानते हैं यह जो कथन है यह नामवर सिंह का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कब कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं ये जो पंक्ति है इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करते हैं तो प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो आप जानते हो उपयुक्त सभी वह तोड़ती पत्थर, सरोज स्मित, राम की शक्ति पूजा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करेंगे तो आप जानते हैं प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए जो है रहस्यवाद पर पर्दा मिल गया। और रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके संदर्भ में कहा? तो आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने यह किसके संदर्भ में कहा? तो यह जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित राम की शक्ति पूजा पर किस रामायण का प्रभाव है? तो आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर जब 8 की जब बात आती है तो हमारा जो विकल्प सही हो जाता है वो एक कृतवास रामायण सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो आप जानते हैं कौन प्रभावित हुआ? प्रश्न संख्या 9 की हम जब बात करते हैं तो एक चीज़ जानते हैं कि जो क्वेश्चन है ये 9 में आप जानेंगे सुमित्रानंदन पंत की क्या हो रही है, बात हो रही है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब आती है तो कहते हैं कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? ये जो विकल्प हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। एक भारतीय एक आत्मा के रूप में कहा जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कहते हैं इनमें से कौन छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो आप जानते हैं डॉक्टर नागेंद्र हो जाता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 12 की बात आती है। जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो कितनी है? तो वो 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इनमें कौन सी रचना दिनकर की है? तो 13 नंबर की जब बात आती है इनमें कौन सी रचना दिनकर की है? तो आप जानते हैं
दिनकर की जो रचना है वो सभी है। रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र ये सभी दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए इनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? 15 नंबर की कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो आप जानते हैं कि पल्लव जो है ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हम जानते हैं जो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है वो 1936 ईस्वी है। ठीक ना, 1936 ईस्वी की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो 17 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है तो आप जानते हैं भगवती चरण वर्मा की ये क्या है, पंक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 की जब बात आती है तो आप जानते हैं कामायनी का प्रकाशन वर्ष है। तो आप जानते हैं 1935 ईस्वी। इनमें से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी का है? तो आप जानते हैं ये सभी रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी की क्या हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं छायावाद हिंदी साहित्य का कौन सा युग माना जाता है? तो आप जानते हैं आधुनिक काल जो है माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन है? तो आप जानते हैं छायावाद की 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप जानते हैं जो मुख्य विशेषता है वो क्या है, रहस्यवाद और आत्म चेतना की बात करते हैं। चलिए प्रेम पथिक किस छायावादी कवि की रचना है? प्रेम पथिक किस छायावादी कवि की क्या है, रचना है? तो आप जानते हैं 24 नंबर जो क्वेश्चन की बात आती है तो ये निराला से रिलेट करते हैं। कहते हैं कि निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं निहार काव्य संग्रह के रचयिता जो हैं वो क्या है, महादेवी वर्मा हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। छायावाद का कालखंड किस अवधि से अवधि को माना जाता है? तो आप जानते हैं छायावाद की जब बात आती है तो यहाँ पर 1918 से लेकर 1936 ईस्वी। छायावाद काव्य में प्रकृति चित्रण कैसा होता है? तो आप जानते हैं छायावाद में जो प्रकृति चित्रण होता है वो सौंदर्य मूलक और भावात्मक होता है। महादेवी वर्मा को छायावाद में किस नाम से जाना जाता है? महादेवी वर्मा को छायावाद को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं छायावाद में इनको छायावाद की मीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छायावाद के पश्चात हिंदी साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख हुई? तो आप जानते हैं ये प्रगतिवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना छायावादी काव्य संग्रह का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये जो आप जानते हैं कि जो उत्कृष्ट उदाहरण की बात आती है तो कामायनी की बात आती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसका PDF वहीं पर भेज देंगे। और पेपर देने से पहले मेरे ऐप को डाउनलोड करके 60 में से 60 अंक कैसे पाएँ, एक सिंगल वीडियो 5 मिनट की उसको देख करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।